पाक पतन से खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब के पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दरबार पर हाज़िरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी भी की। उकाड़ा 33 फॉर एल्म अज़ीमुशान महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें जैद उलमाए कराम और मशाइख इज़ाम ने शिरकत की। आपको आगाह करते चलें, गुजरावाला से डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरावाला की ज़ाहिर निगरानी डॉक्टर सर्विश शब्बीर वुमेन मेडिकल ऑफिसर फैमिली हेल्थ मोबाइल यूनिट ने गुलशन कॉलोनी गुजरावाला सदर में फ्री मेडिकल और गायनी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें औरतों और बच्चों को मुफ्त अदवायात और फैमिली प्लानिंग की सहूलियात और खदमात फराहम की गई। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां 7वीं थलजीब रैली की तकरीब तकसीम इनामात, शहरियों का पुरजोश जम गफीर। 7वीं थलजीब रैली के तमाम प्रोग्राम्स में भरपूर शिरकत पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक का शहरियों का शुक्रिया। तकरीब में नामवर गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा भी किया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक का DHQ हॉस्पिटल और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के विजिट। सेक्रेटरी मार्केट को सब्जियों फलों की रेट पर नज़र रखने की हिदायत की और शहर की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। फेरोज़वाला एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फेरोज़वाला मियां मिनशा एहसन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, 50,000 रुपये बरामद, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। हमारे तहसील रिपोर्टर मलिक नदीम असगर की रिपोर्ट के मुताबिक फेरोज़वाला के मोहल्ला अमामिया कॉलोनी के रिहायशी जावेद शाह ने दफ्तर एंटी करप्शन शेखुपुरा में दरख्वास्त दी कि इसके दोस्त बिलाल नसीर को चौकीदार भर्ती करने के सिलसिले में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फेरोज़वाला मियां मिनशा एहसन ने 4 लाख रुपये रिश्वत का तकाजा किया है, जिसमें से 50,000 पहले देना तय पाया गया, जिस पर सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला अली यूसुफ पाशा ने सीनियर मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज के हमरा कार्रवाई की। मुलजिम ने रिश्वत लेने के लिए मुद्दई को अपने दफ्तर बुलाया और मुद्दई से 50,000 रुपये रिश्वत ली। मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद सुहेल रियाज और एंटी करप्शन टीम वहां पहले से मौजूद थे। मुलजिम के रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसकी तलाशी लेने पर रिश्वत में लिए गए 50,000 रुपये बरामद कर लिए गए। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना एंटी करप्शन शेखुपुरा मुंतकिल करके मुकदमा नंबर 19/22 दर्ज कर लिया गया। आपको आगाह करते चलें, हमारे नुमाइंदे फ़खर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन ऐवान की MPAO साबिका सूबाई वज़ीर मिनशाउल्लाह भट्ट के साथ इनके घर खुसूसी मुलाकात में सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सियालकोट और सऊदी अरब की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी, जिनमें हफीज़ भट्ट, राना जाहिद महमूद, मलिक जवाद मदनी, नासिर कश्मीरी और दीगर मुस्लिम लीगी साथी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से, जानते हैं मलिक इसाक की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी शौकत अली से बरतानवी होम ऑफिस के वफद की मुलाकात और बरतानिया में आबाद कश्मीरी ख़ानदानों के दरमियान होने वाली जबरी शादियों के मसला समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। कमिश्नर चौधरी शौकत अली ने बताया कि आज़ाद कश्मीर और बरतानिया में कश्मीरी ख़ानदानों के बच्चे और बच्चियों की आला तालीम के असूल के बायस जबरी शादियों का मामले में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जबरी शादियों के अलावा दीगर बहुत से अवामल हैं जिनके बायस दुनिया भर में शादियों के बंधन में बंधे रिश्ते टूट जाते हैं। बरतानिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी खुद अब जबरी शादियों के हक़ में नहीं। कमिश्नर चौधरी शौकत अली ने वफद की तवज्जो इस जानब भी मबसूल करवाई कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से बरतानवी नस्दात लड़के यहाँ आकर शादियाँ करते हैं और जब ये लड़कियाँ बरतानिया जाती हैं तो इनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है। कई बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस मामले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश होम ऑफिस और ब्रिटिश हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। कमिश्नर चौधरी शौकत अली की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग पर ब्रिटिश होम ऑफिस के वफद ने इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि जबरी शादियों की हर जगह हौसला शकनी होनी चाहिए। इस तरह बरतानवी नस्दात लड़कों की शादियों के मामले और नारवा सलूक के बारे में बरतानवी हुकूमत कवानीन के मुताबिक कार्रवाई कर रही है।
हुजरा शमकीम से मोहम्मद सरवर अटवाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मामून खसूसी मियां अब्दुल रशीद बूटी और कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर ज़ैद लियाकत बेग ने कहा है कि लोगों को रोज़गार की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोए कार ला रही है। लोगों को सरकारी अदारों में मुलाजमतें फराहम करने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मासूर मुलाजमीन को मुस्तकबिल करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सूबा की माशी तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए कोई दकीका फ़रोगज़ाश नहीं किया जाएगा और सूबा को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के विजन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के 13 माजूर मुलाजमीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर 2016 में आरजी मुलाजमीन भर्ती हुए थे को मुस्तकबिल किए जाने के तकर्ररनामे तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर CO म्यूनसिपल कमेटी उमर नसीम, सुपरिटेंडेंट कैसर बशीर नागी, PTI रहनुमा आसफ गुजर, म्यूनसिपल ऑफिसर I&S हाफिज तलत, म्यूनसिपल ऑफिसर फिनांस चौधरी मोहम्मद असलम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के मामून खसूसी मियां अब्दुल रशीद बूटी और कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर ज़ैद लियाकत बेग ने 17A के तहत मुस्तकबिल बुनियादों पर भर्ती होने वाले 3 मुलाजमीन को भी तकर्ररनामे दिए।